आप सभी को जय मसीह की। नहूम अध्याय 3। क्या कोई ऐसा नगर हो सकता है जो अपनी शक्ति, सौंदर्य और विजय के कारण सब पर राज करे, फिर भी एक ही झटके में मिट्टी में मिल जाए? हाँ, नहूम अध्याय 3 हमें ठीक यही दृश्य दिखाता है। यह अध्याय प्राचीन विश्व की सबसे भयानक और शक्तिशाली नगरी निनवे के अंत की भविष्यवाणी है। एक समय था जब निनवे को देखकर लोग दंग रह जाते थे। उसके ऊंचे किले, सुसज्जित रथ, अनगिनत सैनिक और उसका अजय साम्राज्य। परंतु परमेश्वर ने देखा कि इस नगर के अंदर खून, धोखा, व्यभिचार और जादूगरी का अंधेरा छाया हुआ था। नहूम अध्याय 3 एक जीवंत चित्र खींचता है। युद्ध के कोड़े बज रहे हैं, घोड़ों की गर्जना हो रही है, लाशों के ढेर लगे हैं, और वही नगर जो दूसरों पर अत्याचार करता था अब स्वयं न्याय के कटघरे में खड़ा है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आज के समय के लिए गहरी चेतावनी है। कोई भी साम्राज्य, व्यक्ति या राष्ट्र परमेश्वर के न्याय से ऊपर नहीं है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि पाप चाहे कितना भी छिपा हो, परमेश्वर का न्याय देर से जरूर आता है, लेकिन ठहरता नहीं। वचन 1। हाय उस खूनी नगर पर जो झूठ और चोरी से भरा हुआ है, जो हमेशा शिकारों से भरा रहता है। अर्थ: यह निनवे नगर असीरिया की राजधानी के लिए एक शोक भरा शब्द है। परमेश्वर निनवे को खूनी नगर कहता है क्योंकि वहाँ निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता था। यह नगर झूठ, धोखेबाजी और लूट से भरा था। व्यापार और साम्राज्य फैलाने के नाम पर वे अन्य राष्ट्रों को लूटते और मारते थे। परमेश्वर सब कुछ देखता है, इसीलिए अब उस पर न्याय आने वाला है। यह हमें सिखाता है कि पाप चाहे कितना भी छिपा हो, परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकता। वचन 2। सुनो कोड़ों की आवाज, पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की दौड़, रथों की गर्जना। अर्थ: यहाँ यह दृश्य निनवे पर आने वाली सेना का है। कोड़ों की मार, रथों के पहियों की आवाज और घोड़ों की दौड़ एक डरावना युद्ध दृश्य दिखाते हैं। यह संकेत है कि परमेश्वर ने शत्रु सेनाओं को निनवे पर न्याय करने भेज दिया है। यह दृश्य डरावना है क्योंकि निनवे की शक्ति भी इस सेना के सामने टिक नहीं पाएगी। वचन 3। घुड़सवारों की दौड़, तलवारों की चमक, भालों की चमक, बहुत से मारे गए, ढेरों लाशें, अनगिनत शव, लोग ठोकर खाते हैं। अर्थ: यह निनवे के विनाश का भयानक चित्रण है। युद्ध में इतनी लाशें होंगी कि लोग उन पर ठोकर खाएंगे। परमेश्वर के न्याय के सामने कोई बच नहीं सकेगा। जो नगर कभी दूसरों को मारता था, अब वही मारा जा रहा है। यह दिखाता है कि परमेश्वर न्यायी है, जो बोता है वही काटता है। वचन 4। क्योंकि वह सुंदर
और मोहक व्यभिचारिणी के बहुत सारी जादूगरी और व्यभिचार के कारण है, जो राष्ट्रों को अपने व्यभिचार से और लोगों को अपनी जादूगरी से दास बनाती थी। अर्थ: निन्वे को व्यभिचारिणी कहा गया है। यह आध्यात्मिक रूपक है। वह अन्य राष्ट्रों को अपनी सुंदरता, शक्ति और जादूगरी, धोखे और चालाक नीतियों से फंसाकर अपने अधीन करती थी। वे राष्ट्रों को भ्रष्ट कर देती थी। यह परमेश्वर की दृष्टि में घोर पाप है। आज भी जब कोई राष्ट्र या व्यक्ति दूसरों को गलत तरीके से वश में करता है, परमेश्वर उसे न्याय में लाता है। वचन 5: देखो, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, सेनाओं का यहोवा कहता है, मैं तेरे वस्त्रों को तेरे मुंह तक उठा दूंगा और तेरी नंगाई को राष्ट्रों के सामने और तेरी लज्जा को राज्यों के सामने प्रकट करूंगा। अर्थ: यह परमेश्वर का सीधा ऐलान है। मैं तेरे विरुद्ध हूँ। अब वह निन्वे की शर्म और छिपे पापों को सबके सामने प्रकट करेगा। जैसे कोई अपराधी की असली सूरत उजागर होती है, वैसे ही निन्वे की लज्जा सब राष्ट्रों को दिखाई देगी। यह दिखाता है कि परमेश्वर अंत में सब कुछ उजागर करता है। वचन 6: मैं तेरे ऊपर घृणित वस्तुएं फेंकूंगा, तुझे तुच्छ बनाऊंगा और तुझे तमाशा बनाऊंगा। अर्थ: परमेश्वर कहता है कि वह निन्वे को ऐसा अपमानित करेगा कि सब उसे देख घृणा करेंगे। जिस नगर पर कभी लोग आश्चर्य करते थे, अब वही सबके लिए शर्म और हंसी का कारण बनेगा। घमंड करने वाला नगर परमेश्वर के सामने नीचा किया जाएगा। वचन 7: जो कोई तुझे देखेगा वह तुझसे दूर भाग जाएगा और कहेगा, निन्वे उजड़ गया है, कौन उसके लिए शोक मनाएगा। मैं तुझे ढूंढने के लिए किसे ढूंढूं जो तुझे शांति दे। अर्थ: जब निन्वे गिरेगा तो कोई भी उसके लिए आंसू नहीं बहाएगा, क्योंकि उसने सबको सताया था। कोई राष्ट्र उसकी मदद नहीं करेगा। यह उस नगर की पूरी सामाजिक गिरावट को दर्शाता है। शक्तिशाली दिखने वाला नगर अंत में अकेला हो जाएगा। वचन 8 से लेकर 10 तक सारांश में, क्योंकि ये 3 वचन एक ही विचार को जोड़ते हैं। परमेश्वर निन्वे से पूछता है, क्या तू थीबे नो अमोन से बेहतर है? वह नगर नील नदी से घिरा समृद्ध था, परंतु उसे भी शत्रुओं ने नष्ट कर दिया। उसके बच्चे तक सड़कों पर पटक दिए गए और उसके नेता बांध लिए गए। अर्थ: यह इतिहास का उदाहरण है। निन्वे को याद दिलाया जाता है कि मिस्र का शक्तिशाली नगर भी नष्ट हो गया। अगर वह बच नहीं सका तो निन्वे भी नहीं बचेगा। परमेश्वर इतिहास के माध्यम से वर्तमान को चेतावनी देता है।
वचन 11, तू भी मतवाली होगी, तू छिपेगी, तू शत्रु से बचने के लिए शरण खोजेगी। अर्थ, निनवे का हाल ऐसा होगा जैसे कोई शराबी, भ्रमित और दिशाहीन। वह जगह जगह छिपने की कोशिश करेगा पर कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। जब परमेश्वर न्याय करता है तो कोई भी अपनी समझ या योजनाओं से नहीं बच सकता। वचन 12, तेरे सब गढ़ अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिन पर पके फल है। जब उन्हें हिलाया जाएगा वे खाने वाले के मुंह में गिर जाएंगे। अर्थ, निनवे के किलों को बहुत मजबूत माना जाता था पर परमेश्वर कहता है वे पके अंजीर की तरह आसानी से गिर जाएंगे। बस हल्का झटका और सब कुछ ढह जाएगा। यह दिखाता है कि मनुष्य की शक्ति परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। वचन 13, तेरे बीच के लोग स्त्रियों के समान होंगे। तेरे देश के फाटक शत्रु के लिए चौड़े खुले होंगे। तेरे दरवाजे आग से भस्म हो जाएंगे। अर्थ, यहाँ स्त्रियों के समान का अर्थ कमजोरी के प्रतीक के रूप में है। उस समय के युद्ध संदर्भ में निनवे के योद्धा डर जाएंगे, उसके फाटक आसानी से खुल जाएंगे और सब कुछ आग में जल जाएगा। जो कभी अजय दिखता था अब बिखर जाएगा। वचन 14 से लेकर 17 तक परमेश्वर निनवे से कहता है कि पानी जमा कर, दीवारें मजबूत कर, ईंट पका, पर कोई फायदा नहीं। शत्रु आग की तरह तुझे खा जाएगा। तेरे व्यापारी आकाश में टिड्डियों की तरह हैं, जो मौसम बदलते ही उड़ जाते हैं। अधिकारी और सैनिक सब भाग जाएंगे। अर्थ, निनवे अपनी पूरी तैयारी करेगा पर कुछ भी काम नहीं आएगा। परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सभी ताकतें वह ढह जाएगी। वचन 18 से लेकर 19 तक तेरे चरवाहे सो गए हैं। हे अश्शूर के राजा, तेरे सेनापति सो गए हैं। तेरे लोग पहाड़ों में तितर बितर हो गए हैं और कोई उन्हें इकट्ठा नहीं करता। तेरे घाव का कोई इलाज नहीं। तेरी चोट असाध्य है। जो भी तेरी सुनता है वह तेरे ऊपर ताली बजाता है, क्योंकि जिस पर तेरा अत्याचार नहीं हुआ ऐसा कौन है। अर्थ, यह अंतिम न्याय है। निनवे का राजा और सेना खत्म हो चुकी हैं। लोग भाग चुके हैं। कोई वापस इकट्ठा नहीं होगा। उसका घाव ऐसा है जो कभी नहीं भरेगा। जो भी सुनेंगे वे ताली बजाएंगे, क्योंकि निनवे ने सबको सताया था। परमेश्वर न्याय करता है और अंत में पापी राज्य गिरता है। नहूम अध्याय 3 हमें परमेश्वर के न्याय, उसकी धार्मिकता और उसके समय पर होने वाले दंड का एक गहरा और डरावना दृश्य दिखाता है।
निनवे जो एक समय में विश्व की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजधानी थी, अत्याचार, झूठ, रक्तपात और अभिमान के कारण परमेश्वर के न्याय के अधीन आ गई। जिस नगर से सब डरते थे, वही नगर अब सबके लिए तमाशा बन गया। जिस शक्ति पर उसने घमंड किया, वही शक्ति उसकी रक्षा न कर सकी। उसके राजा, सैनिक, व्यापारी, दीवारें, जल भंडार, सब कुछ व्यर्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध हूँ कहता है, तब कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। इस अध्याय का संदेश सिर्फ निनवे के लिए नहीं है, बल्कि हर उस राष्ट्र, नगर और व्यक्ति के लिए है जो पाप में डूबा हुआ है और परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा करता है। परमेश्वर धैर्यवान है, परंतु वह अन्याय और घमंड को सदा के लिए सहन नहीं करता। अंत में वह न्याय करता है और अपने नाम की महिमा प्रकट करता है। इसीलिए हमें निनवे की कहानी से सीखकर पाप से मुड़ना, विनम्र होना और परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए, ताकि हम भी न्याय के दिन खड़े रह सके। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।